का वह गुण जिसके कारण पिंड विराम की अवस्था में है, तो वह विराम की अवस्था में, यानी कि विराम के मतलब क्या है, रेस्ट में है। जैसे ये इंटरेक्टिव पैनल है, तो ये विराम की अवस्था में, गतिमान कभी करेगा, कभी गति नहीं कर सकता है, जहां रहेगा वहीं पे हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा। अथवा एक समान वेग, और एक समान वेग अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, एक समान वेग से गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, इसे ही हम जड़त्व कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है और ये वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो ये सदैव विराम अवस्था में ही रहेगा, जब तक इस पर कोई बाहरी बल का अनुभव नहीं कराया जाए। जैसे ये विराम अवस्था में है, गतिमान करना है तो इसको बाहरी बल का अनुभव कराना पड़ेगा, यानी कि इसे बाहरी बल का अनुभव कराएंगे तभी तो ये विराम से गति में जा रहा है। अब कोई गति में है तो उसको विराम अवस्था में लाने के लिए फिर बाहरी बल का अनुभव कराना पड़ता है। जैसे पंखा खूब तेज चल रहा है तो वो गति अवस्था में है, उसको विराम लाने के लिए डंडा लगा दीजिए तो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। तो गति में है तो विराम में लाने के लिए उसको कोई बाहरी बल का अनुभव कराएं, या फिर विराम में है तो गति कराने के लिए कोई बाहरी बल का अनुभव कराएं। ये कहता है जड़त्व के प्रकार। इसके भी प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है विराम, यानी कि रेस्ट में इसका इनर्शिया क्या होता है, गति का जड़त्व, और तीसरा का होता है दिशा का जड़त्व। ये तीनों अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। अब देखिए विराम का जड़त्व ये है, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद समझा रहे हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि विराम में कोई वस्तु होगा, नाम से ही स्पष्ट है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। समझिए क्या कह रहा है। जब किसी बस के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब मानो कि बस खड़ी है, हम भी खड़े हैं, अब बस अचानक बढ़ना चालू की तो हम विराम अवस्था में थे ना, तो गतिमान किया कि नहीं किया। तो जब गतिमान किया तो हम विरोध करेंगे ना, तो इसीलिए जब विरोध करते हैं तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अब फिर दूसरा का नियम जो है गति वाला, तो गति में क्या होता है कि कोई वस्तु चल रही है तो हमारा शरीर कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि तू चलते रह, रुक मत। अगर रुकेगी तो देखते हैं बस में हम लोग खड़े रहते हैं, बस चलती है तो सीधे से खड़े रहते हैं, और जैसे बस विराम अवस्था में आती है तो हमारा शरीर आगे की तरफ झुकता है कि नहीं झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण झुकता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर गतिमान है तो सदैव गतिमान ही रहे, विराम अवस्था न हो। तो ये दोनों अवस्था क्या होता है, तो अगर गतिमान है तो ये किसका विरोध करेगी, विराम की, और विराम है तो किसका विरोध करेगी, चलो तारा समझ में तो सबके समझ में आ जाएगा। दिशा का जड़त्व क्या होता है, ये भी विरोध करती है। जैसे देखा ना, बस जब चलती है ना, तो जब बस दाएं की तरफ मुड़ती है तो हमारा शरीर बाएं की तरफ झुक जाता है, झुकता है कि नहीं झुकता है। अगर बाएं की तरफ मुड़ती है तो हमारा शरीर दाएं की तरफ झुकता है। यही होता है दिशा का जड़त्व। देखो क्या कर रहा है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं की गति की दिशा में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है। जिस दिशा में उसका परिवर्तन होगा उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। जैसे उदाहरण देखो, जब कोई बस दाईं ओर मुड़ती है, किधर, दाईं तरफ यानी दाहिने तरफ, तो दिशा के जड़त्व के कारण उसमें बैठे यात्री बाएं की ओर मुड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है। इसीलिए बस उसमें बैठा जाता है तो कगरे बैठा जाता है, बीच में इधर कगरे में मोटा आदमी रहेगा, बीच में बैठ जाए इधर कोना में, तो वो अगर मुड़ेगा तो इन दोनों यात्रियों का भार आपके शरीर पे झुक जाता है। झुकता है कि नहीं झुकता है, किसके कारण, जड़त्व के कारण, दिशा के जड़त्व के कारण, ठीक है।